कामिनी ने जवाब दिया, बहुत कम, सिर्फ 50 हैं। सुखदेव, मेरे साथ 500 आदमी हैं। लेकिन कामिनी, क्या तू उसे रात के वक्त इस तरफ नहीं ला सकती? उस वक्त उनके करीब ही दूसरी गली में किसी के कदमों की हल्की चाप हुई। लेकिन ये दोनों गुफ्तगू में महव थे, इन्होंने नहीं सुना। किसी ने इन्हें झांक कर देखा। 2 तेज आंखें घूरती हुई नजर आईं। कामिनी, मैं ये चाहती हूं कि इस मामला में मेरी शिरकत जाहिर न हो। सुखदेव, नहीं कामिनी, तू चंद्रमोहनी को इस तरफ लाने की कोशिश कर। कामिनी, अच्छा मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो रात के वक्त गंजान जंगल की तरफ आने की जुर्रत करे। सुखदेव, अगर ना आई तो मैं फिर दूसरी तजवीज़ पर अमल करूंगा। कामिनी, अच्छा अब मुझे जाना चाहिए। सुखदेव, हाँ जा, और निहायत होशियारी से इस काम को अंजाम दे। कामिनी चल गई। सुखदेव भी गलियों में से निकलकर मंदिर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मंदिर की चोटी और सुनहरे कलश पर आफताब अपनी आखिरी तलाई किरणें डाल रहा था, जिससे मंदिर के सफ़ेद मखरूमी मीनार पर सुनहरा गाजा फिर गया था और कलश में आंखों को चकाचौंध करने वाली चमक पैदा हो गई थी। जब वो मंदिर के दरवाज़ा में दाखिल हुआ तो आफताब गुरूब हो रहा था और पंडित मंदिर के वसी अहाता में रोशनी करते फिर रहे थे। 2000 पंडित सारे सहन में बिखरे हुए थे। चूंकि पूजा का वक्त करीब आ गया था, इसलिए हर पंडित अजलत में था। मंदिर का सहन लोगों से कचाखच भरा हुआ था। मंदिर की वो इमारत भी, जिसमें सोमनाथ का बुत था, निहायत वसी थी। उसके कई दर्जे थे और हर दर्जा निहायत बुलंद और कुशादा था। छतें सुतूनों पर ये इमारत इस्तादा थी और हर सुतून में जवाहरात जड़े हुए थे। सोमनाथ का बुत सबसे आखिरी दर्जे में था। वहां तक बाहर की रोशनी न जाती थी, न अंदर रोशनी की जाती थी, बल्कि जवाहर और अलमास, जो कि दरो दीवार और छतों में जड़े हुए थे, और लाल और शबचराग वो कंदीलों में नस्ब थे, उनकी जोत और जगमगाहट से दिन रात वहां काफी रोशनी रहती थी। सोमनाथ का बुत 5 गज लंबा था और एक ऊंचे चबूतरा पर नस्ब था। 2 गज चबूतरा के अंदर था और 3 गज चबूतरा के बाहर। ऐसा मालूम होता था जैसे एक ही पत्थर को तराश कर इस बुत को बनाया गया हो, क्योंकि उसमें कहीं जोड़ नजर न आता था। बुत की आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसकी दोनों आंखों में 2 बड़े लाल इस सनत से जोड़े गए थे जो बत्तियां मालूम होते थे, और उनसे ऐसी तेज चमक निकलती थी जो देखने वाले की आंखों को खैरा कर देती थी। इस इमारत के सबसे पहले दर्जे में सोने की भारी जंजीर लटक रही थी, जिसका वजन 200 मन था। इस जंजीर में सोने और चांदी के सैकड़ों घंटे और घटालियां लटक रही थीं, और बारीक सोने की जंजीरों का जाल हर तला हुआ था। उन जंजीरों में छोटी छोटी सैकड़ों सोने की घंटियां लटक रही थीं। ये तमाम जंजीरें मोटी जंजीर में कायम थीं। जब पूजा का वक्त होता था या बुत को नस्ल दिया जाता था, तो 100 पंडित मिलकर सोने की भारी जंजीर खींचते थे, जिससे तमाम घंटियां, घंटे और घड़ियाल बजने लगते थे और मीलों तक इनकी पुरशोर आवाज गूंज जाती थी। लोगों को इस आवाज से मालूम हो जाता था कि पूजा का वक्त आ गया या अब बुत को नस्ल दिया जाने वाला है। चुनाचे जब किसी कद्र अंधेरा फैल गया और चांद आकर मशरिक से निकलकर झांकने लगा, तो पंडितों ने मिलकर मोटी जंजीर को खींचना शुरू किया। तमाम घंटियां, घंटे और घड़ियाल बड़े शोर के साथ बजने लगे। उनकी पुरशोर आवाज से तमाम मंदिर और मंदिर का वसी अहाता गूंज उठा। किला, जंगल और समंदर में दूर तक ये आवाज फैल गई। जो लोग मंदिर में जमा थे वो मुअद्दब खड़े हो गए और जो बाहर थे वो दौड़ दौड़ कर अहाता के अंदर आने लगे। औरतें, मर्द और बच्चे बेशुमार जमा हो गए। घंटों और घड़ियालों की आवाज गूंज रही थी। लोग निहायत खामोशी से खड़े हुए सुन रहे थे। इस वक्त सबके मुंह उस इमारत की तरफ थे जिसके अंदर सोमनाथ का बुत था। चूंकि सब उसके अकीदे के किश थे, इसलिए सबके दिलों में अकीदत की लहरें उठ रही थीं। चांद बतदरीज बुलंद हो रहा था और जूं-जूं उसकी तिरछी शाएं सीधी होती जाती थीं, मंदिर के सहन में चांदनी की सफ़ेद नूरानी चादर बिछती जाती थी। जो लोग मंदिर की खास इमारत से दूर थे, उन्हें अफसोस हो रहा था कि सुबह ही से क्यों ना आ गए, जिससे सोमनाथ के दर्शन भी हो जाते और उसके गुस्ल का पानी भी मिल जाता। हिंदू इस पानी को बड़ा मुतबर्रिक समझते थे, जो सोमनाथ का गुस्ल होने पर नालियों में बहकर आता था।
इस पानी का एक कतरा भी ज़ाया न होने दिया जाता था। उसकी एक एक बूंद अकीदतमंद हिंदू चांदी और दूसरी धातुओं की प्लेटों में भर लेते थे। लेकिन उन्हें इस पानी के हासिल करने में बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती थी और पंडों को दान यानी खैरात की सूरत कसीर रकमें भी देनी होती थी। पंडे जोर जोर से जंजीरों को खींच रहे थे। घंटों और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। अवामुन्नास को मालूम हो गया था कि सोमनाथ को गुस्ल दिया जाने वाला है। जिस रोज़ सोमनाथ को गुस्ल ना दिया जाता था, उस रोज़ दिन छपते ही उसकी पूजा शुरू हो जाती थी। लेकिन जिस रोज़ गुस्ल दिया जाता था, उस रोज़ पूजा के वक्त यानी दिन छपते ही गुस्ल का एहतमाम होता था और गुस्ल से फरागत के बाद पूजा होती थी। घंटों की पुरशोर आवाज़ गूंज रही थी कि दफतन सोमनाथ की जय का नारा बुलंद हुआ। लोग उभर उभर कर नारा लगाने वालों को देखने लगे। इस वक्त चांद काफी बुलंद हो चुका था। मंदिर के तमाम सहन में चांदनी ने सफेद चादर बिछा दी थी। आसमान से जमीन तक नूर की बारिश हो रही थी। मंदिर की सफेद मखरूटी लाट चांदनी में ऐसी मालूम हो रही थी जैसे दूध में नहा रही हो। तमाम ज़ायरीन पर चांदनी बिखर रही थी। चूंकि सबने सफ़ेद या तरंगदारा अच्छे कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उनके लिबास भी चांदनी में नहा रहे थे।